स्टार्ट करे ना बदमाश टॉपिक धोस किछ मारो हां सर जे स्टार्ट लो हां फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। अच्छा पूरा एलिमेंट है कि नहीं टेंजेंट पैरेलल टू द कॉर्ड दिस एंड दिस। अगर मैं क्वेश्चन को लिख दूं एलिमेंट ये वाला फॉर्मेट में ना इस तरह कुछ है ये fx is equal to x minus 3 whole square in कहाँ पे बताऊं इन ऐसा लिखना है 3,4 क्यों ये सब जो वैल्यूज है ये सब x का वैल्यूज होता है तो ये पॉइंट्स दिया हुआ है ये है आपका a मतलब मैं लिखूं अगर फॉर्म में a का वैल्यू है 3 f of a का वैल्यू है 0 और ये अगर देखोगे तो b का वैल्यू 4 और f of b का वैल्यू 1 तुम डाल के भी देख सकते हो x का वैल्यू डालो y का वैल्यू 0 और 1 में आएगा समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका सब डाटा। देन तुमको निकालना है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व दिस और टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ये वाला मतलब एलएमटी ही है। पहला बात पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस होता है हर पॉइंट पे डेरिवेबल होता है हर पॉइंट पे इसका मतलब ये 3 to 4 में x is equal to 3 2x is equal to 4 में भी कंटीन्यूअस और डेरिवेबल है इसको लिख लेना। फिर डेरिवेटिव निकालेंगे f dash x f dash x will be 2 whole into x minus 3 obviously 2 whole into x minus 3 then there exists at least one point such that f dash c is equal to f of b minus f of b minus a. So what I'll write f dash c means 2 whole c minus 3 is equal to f of b minus f of a by b minus a 4 minus 3 which will imply 2 whole into c minus 3 is equals to 1 c minus 3 is equals to how much 1 by 2 and c is equal to 1 by 2 plus 3 which will come out to be 7 by 2 ठीक है कितना आ रहा है 7 by 2 और 7 by 2 होता है 3.5 वो लाई करता है 3 और 4 के बीच में। लेकिन हमको क्या पूछा फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व पॉइंट ऑन द कर्व कैसे निकाले ये जो आया ये x कोऑर्डिनेट है ये x कोऑर्डिनेट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट कैसे निकालें फंक्शन में डाल दो खत्म y is equals to x की जगह 7 by 2 minus 3 का होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा 6 minus 1 by 2 1 by 4 आएगा therefore point is what x का वैल्यू 7 by 2 और y का वैल्यू 1 by 4 तो ये होगा आंसर ठीक है 7 by 2 1 by 4। देन क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन 4 देखो इफ a x1, y1 b x2, y2 are any two points इतना गंदा लिखा है are any two points on parabola this and c is a point on the arc AB where tangent is parallel to the chord। अच्छा यहाँ पे बोल दिया where tangent is parallel to the chord then you have to show that x3 is equal to x1 plus x2 by 2। थोड़ा बता देना डायग्राम से एक पैराबोला है एनी टाइप ऑफ a and b are any two points on parabola means मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट a है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक पॉइंट b कहीं पे है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2। देन और पैराबोला का इक्वेशन दिया है y is equal to ax square plus bx plus c and c x3, y3 is a point on arc AB। अच्छा arc AB कौन सा है ये वाला such that tangent is parallel to the chord AB। अच्छा मतलब chord दिशा है मेरे को तो chord हो गया ये वाला और ऐसा एक पॉइंट यहाँ पे है जहाँ पे अगर tangent ड्रॉ करोगे तो ये tangent और ये chord this is tangent and this is chord tangent and chord are parallel मतलब पॉइंट C होगा ये वाला x3, y3 ठीक है दिस इज पॉइंट C। अगर ऐसा है देन यू हैव टू शो दैट x3 इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2। अच्छा टेंजेंट अगर कॉर्ड से पैरेलल है मतलब एलएमवीटी लग रहा है ये सब तो पहला तो ये पैराबोलिक है मतलब कंटीन्यूअस है मतलब डेरिवेबल भी है क्यों बिकॉज ये पॉलिनोमियल फंक्शन है पैराबोला का इक्वेशन पॉलिनोमियल होता है तो कंटीन्यूअस होगा डेरिवेबल होगा इसका मतलब और क्योंकि टेंजेंट भी बोल दिया पैरेलल है इसका मतलब एलएमवीटी 100% वैलिड है तो आई कैन राइट the formula f dash c is equals to f of b minus f of a divided by b minus a। यहाँ पे a का वैल्यू को ले लो x1 और b का वैल्यू को ले लो x2 है ना a का वैल्यू x1 और b का वैल्यू x2। अच्छा नाउ सी
एफ डैश सी, तो आई हैव टू फाइंड डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मतलब 2ax प्लस b, समझ में आ रहा है? y एफ एक्स होता है ना, इसका डेरिवेटिव 2ax और इसका डेरिवेटिव b। अच्छा डालेंगे अभी, तो क्या होगा 2a इंटू सी प्लस b, c we have to find, okay, 2a into c plus b is equals to, अच्छा c नहीं निकालना है ना, c का वैल्यू दे दिया है शायद, c का वैल्यू क्या दिया, x3 दे दिया ना, x3, y3 is a point, हाँ, तो c का वैल्यू दे दिया x3, तो I can write 2a into x3 plus b is equal to f of b। f of b क्या है, y2 है, y2 minus y1 divided by x2 minus x1 होगा। अब एक चीज क्या करना है, देखो 2ax3 plus b, सी y2 मतलब क्या है, y का कोऑर्डिनेट। अच्छा क्या y2 ax2 स्क्वायर bx2 प्लस c होगा, हाँ, क्योंकि जब x2 डालोगे तब तो y2 निकलता है, समझ। तो इन प्लेस ऑफ y2 व्हाट आई कैन राइट इज ax2 स्क्वायर प्लस bx2 प्लस c माइनस इन प्लेस ऑफ y1 ax1 स्क्वायर माइनस bx1 माइनस c होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। Now this will be 2ax3 plus b is equals to, देखो c cancels, now ax2 square minus ax1 square, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ax2 plus 1 into x2 minus 1, फैक्टराइज कर लिया, और bx2 minus bx1 में b कॉमन जाएगा तो x2 minus x1 होगा, whole divided by x2 minus x1। Now see this will be 2ax3 plus b, x2 minus x1 will give it to both sides, this part a वाला part और b वाला part, तो यहाँ पे कर दोगे बचेगा खाली ax2 plus x1, this x2 minus x1 will cancel out, and here if you give x2 minus 1 x2 minus x1 will cancel, only b, now this b and this b will cancel, this a and this a will cancel, therefore x3 is equal to x1 plus x2, और ये 2 नीचे आएगा, ओके, छोटा छोटा फैक्टराइजेशन करना था। Then number 5, important one. Number 5. Using LMBT, Lagrange's mean value theorem, so that mod cos A minus cos B is less than equals to mod A minus B. देखो यहाँ पे ना फंक्शन दिया है ना कुछ दिया है, तो यहाँ पे कैसे करोगे, क्योंकि प्रूफ कॉस में है तो मैं खुद से अपना फंक्शन एज्यूम कर लेता हूँ, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड विल अप्लाई LMBT बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, अपना खुद पे सेट कर ले, क्योंकि a और b क्वेश्चन में गिवन है तो इंटरवल b और b लेना है, समझना है। तो पहले कॉस फंक्शन क्या होगा, टोटल ऑल रियल नंबर्स पे कंटीन्यूअस होता है, फुल अपना रियल नंबर जितने सारे हैं उन पे पूरा डेरिवेबल होता है, इसका मतलब कॉस फंक्शन, क्योंकि देयरफॉर इट इज कंटीन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b, आल्सो इट इज डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल a, b, तो पहला 2 स्टेप ये लिख देना। सेकंड वी कैन अप्लाई LMBT, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c सच दैट f डैश 0 होता है ना, तो फार्मूला क्या था, f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। अच्छा, तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट फाइंड द डेरिवेटिव, f डैश x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। थ्योरम बोलता है कि f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। नाउ f डैश c मींस माइनस sin c, करेक्ट, इज इक्वल टू f ऑफ b, fx cos x है तो f ऑफ b क्या हो जाएगा, cos b, f ऑफ a हो जाएगा cos a डिवाइडेड बाय b माइनस a, होगा। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक मॉड ऑन बोथ साइड्स, क्या करूंगा मैं, मॉड ऑन बोथ साइड्स, तो अगर मॉड ले लें तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ cos b माइनस cos a होल डिवाइडेड बाय b माइनस a इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस sin c, मॉड ऑफ माइनस sin c। अब मेन यहाँ पे फंक्शंस का थोड़ा काम आएगा, all domain range and all those concepts will be taken into account। First, see, जो sin c है अपना वो 1 से -1 में लाई करता है, इसका मतलब माइनस sin c भी
1 से और -1 के बीच में ही लाई करने वाला, उससे बाहर नहीं जा सकता। समझ में आया? करके देख लो यार, माइनस मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज हो जाएगा, वही -1 to 1 आएगा। Now if you take the mod of minus sin c, mod मतलब करता क्या है, उसको पॉजिटिव करा देता है। पॉजिटिव करा देगा मतलब -1 से जो +1 रेंज है वो हाफ हो जाएगा। ओनली पॉजिटिव नंबर्स विल टेक, दैट इज फ्रॉम 0 to 1। जो 0 से -1 के बीच में जितने नेगेटिव नंबर होंगे उनको प्लस कर देगा, 0 to 1 कर लेगा, और 0 to 1 तो था ही। इसका मतलब mod minus c will lie between whom? 0 to 1। mod minus c will lie between 0 to 1। अब देखो mod को सेपरेट कर सकते हैं। आई कैन राइट दिस इज mod cos b minus cos a इज इक्वल टू mod minus sin c into mod b minus a। यहाँ का जो mod b minus a उधर चला गया। एक बात देखो, mod of minus sin c का वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, 0 से लेके 1 तक है। अच्छा, this is equal to this particular thing into b minus a। समझ में आ रहा है? मतलब इस तरह का चीज देखो, सपोज मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 5 is equals to, अगर है 5a, सपोज मैंने लिखा 5 is equals to 5a, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है a का वैल्यू 1 है। समझ में आ रहा है? a का वैल्यू 1 है। क्लियर? देखो, अब देखो, सपोज आई विल राइट 5 लेस देन 5a, 5 लेस देन 5a, इसका मतलब a का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। करेक्ट? अगर मैं लिखूं कि 5 ग्रेटर देन 5a, इसका मतलब a का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1 होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, what we are doing is cos b minus cos a mod is equal to mod of minus sin c into mod of b minus a। ये जो mod of minus sin c, this value is 0 point something, 0 and 1 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब minus sin c into mod b minus a, minus sin c साइड में, minus sin c into b minus a, ये जो वैल्यू है ना, ये हमेशा b minus a से लेस होगा कि नहीं? mod b minus a से, yes। See, b minus a is equal to b minus a, b minus a mod equal to b minus a mod। Now when you multiply b minus a with some number which is less than 1, उसका वैल्यू कम हो जाएगा ना। जैसे कि अगर एक नंबर है 10 से if I multiply 0.9, तो नंबर बढ़ेगा कि कमेगा? कमेगा, ये हो जाएगा 9। ये सिमिलर 10 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.8, तो नंबर हो जाएगा 8। लेकिन अगर 10 से मैं 1.1 मल्टीप्लाई करता हूँ या 1.2 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो नंबर होता है 12। इसका मतलब कोई भी नंबर से अगर 1 मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर, कोई भी नंबर से 1 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा। ये नहीं चाहिए था, बेकार मैंने बताया, ये नहीं चाहिए था। कोई भी नंबर हो 1 मल्टीप्लाई करो सेम नंबर आता है, 10 into 1 is 10। कोई भी नंबर में 1 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करो तो बड़ा नंबर आएगा, जैसे 10 into 1.2, 10 से बड़ा आएगा 12। और कोई भी नंबर में अगर 1 से छोटा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, देन यू विल गेट अ नंबर व्हिच इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर 10, जैसे कि 9 आया, 8 आया, जो 10 से कम है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे b माइनस a पे मैंने mod माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया जो कि 1 से कम है। अगर 1 है, वैल्यू जब 1 होगा तब इक्वल होगा, इसीलिए मैंने लिखा है कि व्हेन आई मल्टीप्लाई सम नंबर, इसको 10 सोचो, और एक नंबर ये है जो 1 से कम है, मल्टीप्लाई करोगे जैसे 9, 8 आया था, वो अपना 10 से तो छोटा है ना। समझ में? तो therefore mod b minus a, when you will multiply with mod of minus sin c, whose value is from 0 to 1, therefore this whole result will be less than mod b minus a। Clear? अब देखो, ये less than equal to b minus a होता है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या है? cos b minus cos a। तो therefore in place of this what I can write? cos b minus cos a का mod less than equals to b minus a, and the proof is done। अच्छा, a माइनस बी है, फर्क नहीं पड़ता, क्या करोगे? माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस अगर कॉमन ले लिया तो माइनस ऑफ कॉस a माइनस बी आ जाएगा, और माइनस का मॉड क्या होगा? -1 का मॉड क्या होगा? +1। तो फर्क नहीं है, सेम चीज है। cos b लेस देन इक्वल्स टू ये मॉड a माइनस बी कर लो, ठीक है। नेगेटिव कॉमन ले लो, नेगेटिव का मॉड पॉजिटिव। ओके, सो हेंस द प्रूफ इज डन। मेन लॉजिक ये था, ये 0 to 1 पे लाई करेगा, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई दैट थिंग विद दिस, इट विल बिकम लेस देन द ओरिजिनल नंबर, लेस देन और इक्वल टू। जब 1 तब इक्वल,
इसलिए इक्वल टू है, जब 1 से कम देन लेस देन साइन। समझ में आया? बस खत्म।